हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान ज्ञात कीजिए और हमें एक समाकलन दिया है x गुणा में सेक स्क्वायर 2x dx, अर्थात हमें इस समाकलन को हल करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम खंडस समाकलन का एक सूत्र लिखेंगे जिसका प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। तो मैं उसी सूत्र को यहाँ लिख देता हूँ। देखिए, समाकलन u गुणा v dx, अर्थात u और v का गुणा अगर है और हमें उसका समाकलन करना है तो इसका सूत्र होता है u समाकलन v dx, उसके बाद माइनस फिर u का अवकलन होगा तो du बटा dx गुणा फिर v का समाकलन होगा, और जो भी इनका गुणनफल आएगा इनका फिर से हम एक बार समाकलन करेंगे प्लस c। यहाँ पर इस बात को याद रखें आप कि u और v को मानने से पहले हम यह देख लेते हैं कि यह कौन कौन से फलन हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक सूत्र लिख देता हूँ, आई एल ए टी ई। इसकी सहायता से देखिए आप, आई का मतलब होता है इनवर्स वाले फलन। इनवर्स वाले फलन मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स। एल का अर्थ होता है लघुगणकीय फलन। ए का अर्थ होता है बीजगणितीय फलन। और टी का मतलब होगा त्रिकोणमितीय फलन। और ई का मतलब होगा चरघातांकी फलन। तो इस सूत्र की सहायता से हम देखते हैं कि जो पहले आएगा उसे हम यू मान लेंगे, उसके बाद वाले को वी मान लेंगे। चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न को हल करने से पहले हम इसको आई के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि हमें इसको आई के बराबर मानने से आसानी से हल हो जाएगा। तो माना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, माना आई बराबर ये होगा एक्स गुणा सेक स्क्वायर 2x और dx। तो यहाँ पर हम देखें तो x जो है वो हमारा क्या है, ये बीजगणितीय फलन है, अर्थात ये a है। उसके बाद सेक स्क्वायर 2x ये हमारा त्रिकोणमिति वाला फलन है। अर्थ ये हुआ कि a हमारा u होगा और सेक स्क्वायर 2x हमारा v होगा। अब यहाँ पर हम खंडस समाकलन की सहायता से इसको हल कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले u हमारे लिए x है तो x को तो हम छोड़ देंगे, और अब समाकलन होगा सेक स्क्वायर 2x का, ये हमने समाकलन कर दिया। फिर माइनस, अब अवकलन होगा x का, तो यहाँ पर लिखेंगे d बटा dx और यहाँ x लिख देंगे, गुणा फिर से समाकलन होगा सेक स्क्वायर 2x का, और उसके बाद जो भी आएगा इनका गुणनफल उसका हम एक बार और समाकलन करेंगे। इसको आगे लिख देता हूं। देखो मैं, अब x तो वैसे ही हो जाएगा, और सेक स्क्वायर 2x इसका जो समाकलन होता है वो होता है टेन टू एक्स। तो इसको हम लिख देंगे टेन 2x, और जो x का गुणांक है उसे कहाँ लिख देंगे हम, बटे में। ये ध्यान रहे, x का गुणांक बटे में आएगा। और माइनस फिर से समाकलन dx बटा dx, इसका तो एक हो जाएगा तो इसको तो लिख दिया हमने एक, और गुणा में सेक स्क्वायर 2x का समाकलन कितना होगा, इसका समाकलन होगा टेन 2x, और बटे में आ जाएगा 2, क्योंकि x का गुणांक बटे में आएगा। तो यहाँ पर मैंने जिस सूत्र का प्रयोग किया है उस सूत्र को भी मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने कहा है कि समाकलन सेक स्क्वायर एक्स dx, इसका जो समाकलन होता है वह होता है टेन एक्स प्लस सी के बराबर। इस सूत्र की सहायता से इसको यहाँ पर लिखा गया है। अब हम फिर से बराबर, यहाँ पर देखिए ये होगा x, उसके बाद है टेन 2x, और बटे में आ गया यहाँ पर 2। उसके बाद यहाँ भी माइनस 1/2 तो वैसे रहेगा। अब टेन 2x का हम पुनः समाकलन करेंगे, तो टेन 2x का समाकलन होगा लॉग, और ये हो जाएगा सेक 2x, और यहाँ पर भी इसका जो गुणांक होगा वह कहाँ जाएगा, बटे में, और प्लस होगा c। तो अब हम इस बात को कह सकते हैं कि हमारा जो i बराबर आया वह है x टेन 2x बटे में हुआ 2, और माइनस यहाँ होगा 1/4 लॉग सेक 2x और प्लस c। तो यहाँ पर जो सूत्र का मैंने प्रयोग किया है उस सूत्र को भी मैं लिख देता हूँ। देखिए, हमें पता है समाकलन टेन एक्स dx, अर्थात टेन एक्स का समाकलन, इसका समाकलन होता है लॉग सेक x प्लस सी। इस सूत्र का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है।
और यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।